परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है शरीर प्रेक्षा। आपसे अगर पूछा जाए आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जिसके साथ आप रहते हो उनके बारे में बताएं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आपको समय दिया जाए तो आप उनके बारे में, उनके रहन सहन, उनका स्वभाव, उनकी आदतें क्या है आप बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? कि आप हमेशा उनके साथ रहते हो, परिवार में रहते हो। अगर यही आपको पूछा जाए आपके पड़ोसी के बारे में कुछ बताएं तो हो सके आप उतनी जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके साथ आपका रहना कम होता है, हमेशा साथ नहीं रहते हो। किसी अनजान व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो आप कुछ भी बता नहीं पाएंगे, कारण उनसे कभी आपका संपर्क ही नहीं हुआ है। तो जिसके साथ हम हमें ज्यादा रहते हैं उसके बारे में हम जानकारी ज्यादा रखते हैं। तो एक ऐसी भी कोई चीज है जो जन्म से लेकर शरीर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहने वाला हमारा शरीर, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो शरीर का जो बाहरी हमारा दिखने वाला हिस्सा है जो हम देख रहे हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन अंदर, शरीर के अंदर क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में अगर पूछें तो हो सके आप पूरी जानकारी आपको नहीं हो। क्यों नहीं है? कि हमने कभी अंदर देखने की कोशिश ही नहीं की, शरीर के अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की। तो आज जो हम प्रयोग करेंगे शरीर प्रेक्षा, ये हमारे शरीर के अंदर देखने का प्रयोग है। शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसका अनुभव करना है। हमारे शरीर में 600 खरब कोशिकाएं, 600 खरब कोशिकाएं रात दिन काम कर रही है और एक एक कोशिका तक पहुंचने का प्रयास इस प्रयोग में किया जाता है। तो आइए अब हम प्रयोग प्रारंभ करें। शरीर प्रेक्षा यानी अपने आप को, अपने शरीर को बिल्कुल अंदर तक देखने का प्रयोग। तो प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन का चयन कर लें, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी में बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप धीरे से आसन बदल भी सकते हैं। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा
और तर्जनी, दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हुए घुटनों पे रखिए। शेष तीनों अंगुलियां सीधी ऊपर की ओर, छत की ओर। ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। या फिर वीतराग मुद्रा, बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों को इस तरह से मिलाते हुए नाभि के पास गोद में टिका दीजिए, दोनों अंगूठे मिले हुए रहे। दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन कर ले। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब अरहम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे 3 बार। अरहम की ध्वनि ध्येय सूत्र संपेखाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय गुप्ती। श्वास की गति मंद।
कायोसर का अगला चरण शिथिलीकरण, शरीर का शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पहले सुझाव, फिर अनुभव। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण शरीर प्रेक्षा। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करते हुए अंगूठे के चारों ओर घुमाते हुए, परिक्रमा करते हुए अंदर तक ले जाए। चित्त को दाहिने पैर के बिल्कुल अंदर तक ले जाने का प्रयास करें। अंगूठे के अंदर हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। एक एक कोशिका तक झांकने का प्रयास। दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर स्पंदन, प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। इसी तरह चित्त को शरीर के प्रत्येक अंगों पर ले जाते हुए
अंदर हो रहे प्रकंपन स्पंदन महसूस करते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, पैर के नीचे का पूरा भाग अंदर तक झांकिए। अंदर रक्त वाहिनी, नसें, नाड़ियां, हड्डियां, मज्जा, जो भी आप देख सकते हैं देखने का प्रयास करें और अंदर हो रहे स्पंदनों को महसूस करें। अब चित्त को टखने पे ले आए। दाहिने पैर का टखना, टखने का जोड़, पिंडली, पूरी पिंडली, टखने से लेकर घुटने तक, घुटना, घुटने का जोड़, जंघा या साथल और कटी भाग तक, पूरा दाहिना पैर, पूरा अंदर तक देखने का प्रयास करें। पैर के अंदर हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां, सब कुछ देखने का प्रयास। अंदर हो रहे हलचल को महसूस करें। पैर के अंगूठे से लेकर कटी तक, पैर के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह बाएं पैर की परीक्षा करें। बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, टखने से लेकर घुटने तक पूरी पिंडली, घुटना, घुटने का जोड़, साथल या जंघा और कटी भाग तक, पूरा बायां पैर अंगूठे से लेकर कटी तक अंदर देखने का प्रयास। अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे अनुभव करें, महसूस करें। बाएं पैर के अंदर स्पंदन, प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ देखें, अंगूठों से लेकर कटी भाग तक। दोनों पैरों के अंदर की हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां दिखाई दे रही है। नाड़ियों में रक्त संचार होता हुआ अनुभव हो रहा है। और इसी के साथ अधोलोक की यात्रा संपन्न। अब मध्यलोक की यात्रा प्रारंभ करें। चित्त को पेड़ू पर ले आए। पेड़ू यानी नाभि से 4 अंगुल नीचे का भाग।
चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए अंदर तक देखने का प्रयास करें। अब नाभि पर आ जाएं, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, अंदर तक झांकने का प्रयास। पेट के निचले हिस्से पर पेड़ू प्रदेश और नाभि के अंदर तक झांकते हुए अंदर हो रहे स्पंदन प्रकंपन महसूस करें। अब पेट के अंदर एक एक अवयव पर चित्त को लेकर जाए और उन्हें देखने का प्रयास करें। पेट के अंदर छोटी आंत पेट के बीचों बीच, बड़ी आंत पेट के दाहिनी ओर से होती हुई, ऊपर से होती हुई, बाईं ओर से होती हुई मलद्वार तक बड़ी आंत। पेट के दाहिनी ओर नीचे की ओर लीवर या यकृत। कमर के ऊपरी भाग में दोनों किडनियां या गुर्दे पीछे की ओर। पेट के बाईं ओर ऊपर की ओर तिल्ली या प्लीहा। आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, तनुपट। पेट के अंदर के एक एक अंगों को देखने का प्रयास करें। पेट के अंदर जो भी हलचल हो रही है उसे महसूस करें। पेट के अंदर के प्रत्येक ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब चित्त को छाती पर ले आए, छाती के अंदर के एक एक अंगों पर ले जाए। दाहिना फेफड़ा, दाई पसलियां, बायां फेफड़ा, बाई पसलियां, फुफ्फुस, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग, छाती के अंदर के एक एक अंग को देखें। हृदय के स्पंदन महसूस हो रहे हैं। हृदय धड़क रहा है। श्वास आ रहा है, फेफड़े फूल रहे हैं। श्वास जा रहा है, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। चित्त को कमर पे ले आए, कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियों को देखें। मांसपेशियों में हो रही प्रकंपन महसूस करें। पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां।
शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पेट, छाती, कमर और मेरुदंड, अंदर तक झांकिए। अंदर जो भी हो रहा है उसे अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त संचार तंत्र, सारे तंत्र दिखाई दे रहे हैं। अब चित्त को दाहिने हाथ के अंगूठे पे ले आए। दाहिने हाथ का अंगूठा, चारों अंगुलियां अंदर तक झांकते हुए ऊपर की ओर जाए। हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ, हाथ के अंदर तक झांकिए। हाथ के अंदर हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां दिखाई दे रही है। हाथ में हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। इसी तरह बाएं हाथ की परीक्षा करें। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ। बाएं हाथ में हो रहे स्पंदनों को महसूस करें, प्रकंपनों को महसूस करें। अब चित्त को गर्दन पर ले आइए। गर्दन के अंदर तक देखिए, गले के अंदर तक झांकने का प्रयास। श्वास नली, खाद्य नली। चित्त को कंठ पर केंद्रित करें। स्वर यंत्र में स्पंदन महसूस करें, प्रकंपन महसूस करें। और इसी के साथ मध्य लोक की यात्रा संपन्न। अब ऊर्ध्वलोक की यात्रा करनी है। चित्त को ठुड्डी पे ले आइए। ठुड्डी पर हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस कीजिए। दोनों होठ, दांत, मसूड़े, जिब्बा, तालू, मुंह के अंदर का पूरा भाग। मुंह के अंदर जो भी हो रहा है उसे अनुभव करें। दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, दाहिनी कनपटी, दाहिना कान अंदर तक, बाई कनपटी, बायां कान बिल्कुल अंदर तक, पूरा नाक, नाक के अंदर तक झांकने का प्रयास। दाई आंख, बाई आंख, दोनों आंखों के अंदर तक देखने का प्रयास। और पूरा ललाट, पूरा चेहरा, चेहरे पे हो रहे स्पंदन, प्रकंपन महसूस करें। अब चित्त को मस्तिष्क पर लेकर आ जाए। दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक अंदर तक देखने का प्रयास। पूरा चेहरा और मस्तिष्क अंदर तक झांकिए। हड्डियों का ढांचा, मांसपेशियां दिखाई दे रही है, उन्हें देखने का प्रयास कीजिए।
चेहरे पर, मस्तिष्क पर हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें और इसी के साथ ऊर्ध्वलोक की यात्रा संपन्न। अब चित्त को पूरे शरीर में फैलाइए, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक चित्त को पूरे शरीर में फैला दीजिए। चित्त में यह क्षमता है, वो एक स्थान पर भी केंद्रित हो रख सकता है और शरीर के आकार में पूरे शरीर में भी फैल सकता है। तो चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर की प्रेक्षा कीजिए। शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखिए, केवल दृष्टा भाव से देखना है। राग द्वेष से मुक्त होकर केवल दृष्टा भाव से देखें। शरीर के अंदर पूरा स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है। मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहे हैं। शरीर के अंदर जो भी हो रहा है उसे महसूस कीजिए। प्रकंपन, शरीर पे कहीं पे खुजली हो रही है, कहीं पसीने की बूंदें भी टपक सकती है। कपड़े का स्पर्श महसूस करें। चित्त को पूरे शरीर में घुमाते हुए पूरे शरीर की प्रेक्षा। अब चित्त की यात्रा पैरों के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से वापस पैरों के अंगूठे तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त की यात्रा चलेगी। चित्त को दोनों पैरों के अंगूठों पर केंद्रित करते हुए धीरे धीरे चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए पूरे शरीर की प्रेक्षा करते हुए मस्तिष्क तक आ जाए, ज्ञान केंद्र तक आ जाए। वापस चित्त को नीचे की ओर ले जाए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चित्त की यात्रा चले। गति को तेज करें, धीरे धीरे गति को बढ़ाएं। तेज गति से चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और तेज गति को और तेज करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तेज गति से चित्त की यात्रा। त्वरित गति से चित्त की यात्रा चल रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। पूरे शरीर में स्पंदन, प्रकंपन महसूस करते हुए गति को तेज गति से चित्त की यात्रा चलती रहे। और तेज, और तेज। ओ चित्त की गति को मंद करें, गति को धीमी करें। शरीर के अंदर बिजली की धारा जैसे प्रकंपन महसूस हो रहे हैं, उन्हें स्पंदन महसूस हो रहे हैं, उन्हें अनुभव करें। एक एक
कोशिका तक झांकने का प्रयास। प्रत्येक कोशिका में हो रहे स्पंदन, प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। पूरा शरीर बिल्कुल अंदर से पूरा दिखाई दे रहा है। अंदर हो रही हलचल महसूस हो रही है। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैल रहे हैं। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भर गया है। बाहर से भी अंदर से भी केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर को पूरी तरह से स्थिर करते हुए गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सत्य में से मैत्रीं भूयेषु कपय। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहं सुविज्या चरणं पमोखम। दुख
मोक्ष मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र, आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए बंधनासन में आए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे कहते हुए सीधे रहेंगे। सत्संग कहते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। वापस श्वास भरते हुए ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोलें और बिल्कुल आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। सीधे बैठे।